Hello everyone. In this program, you will learn to reverse a given sentence using a recursive loop in Java. इस प्रोग्राम के अंदर हम सेंटेंस को रिवर्स करना देखेंगे. To understand this example, you should have the knowledge of the Java programming topics like Java method, Java recursion, Java string. इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको जावा टॉपिक लाइक जावा मेथड, जावा रिकर्शन एंड जावा स्ट्रिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए. प्रोग्राम को राइट करना स्टार्ट करते हैं. प्रोग्राम राइट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत लगेगी एक क्लास की. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक क्लास को क्रिएट किया है जिसका नाम हमने दिया है रिवर्स, पब्लिक क्लास रिवर्स. उसके पहले जो आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रहा है वो क्या है, हमारा कमेंट सेक्शन है जहाँ पर हमने राइट करवाया है रिवर्स अ सेंटेंस यूजिंग रिकर्शन. यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस को रिवर्स करवा रहे हैं जिसके लिए हम रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं. रिकर्शन क्या होता है ये हमने लेक्चर्स में देखा है. अब यहाँ पर हम ऑलरेडी क्लास को क्रिएट कर चुके हैं. क्लास क्रिएट करने के बाद क्लास की डिस्क्रिप्शन हम देंगे जिसके लिए कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया. अब उसके अंदर हमने ऐड कर दिया सबसे पहले हमारी मैन मेथड को. मैन मेथड को ऐड करने के लिए हम राइट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args को. देन हमने ब्रैकेट को ओपन किया मेथड के. इन दिस प्रोग्राम वी हैव अ रिकर्शन फंक्शन रिवर्स मेथड. On each iteration, we concatenate the result of next reverse function to the first character of sentence using char add. The recursive call must be before the char add because that where the list character will start adding to the left hand side. If you reverse the order, you will end up with the original sentence. In the end, we end up with an empty sentence and reverse method returns the reversed sentence. Then हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या दिए हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया. वेरिएबल्स टोटल हमने यहाँ पर लिए हैं 2 और उनका डेटा टाइप हमने रखा है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग सेंटेंस असाइन बाय गोवा. हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देने के लिए यहाँ पर डबल कोट का यूज़ किया है. देन हमने एक और वेरिएबल लिया रिवर्स्ड नेम से जिसका डेटा टाइप हमने रखा है स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग के अंदर हम हमारा जो वेरिएबल है रिवर्स्ड उसके अंदर हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, रिवर्स. देन हमने ब्रैकेट को ओपन किया, सेंटेंस एंड ऑफ द स्टेटमेंट. देन हमने system.out.println मेथड का यूज़ किया जिसके थ्रू हमने डबल कोट के अंदर प्रिंट करवाया है द रिवर्स्ड सेंटेंस इज. उसे कॉन्केटिनेट किया वेरिएबल रिवर्स्ड से एंड ऑफ द स्टेटमेंट. यहाँ पर हमने मैन मेथड जो थी उसे क्लोज कर दिया. देन हमने एक और मेथड को क्या किया, क्रिएट किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र ने एक मेथड को क्या किया है, क्रिएट किया है पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग सेंटेंस. जो मेथड का नेम हमने रखा है वो क्या रखा है, स्ट्रिंग रिवर्स रखा है. उसके अंदर हमने क्या किया है, आर्गुमेंट को पास किया है. आर्गुमेंट जो हमने पास किया है उसका रिटर्न टाइप है हमारा स्ट्रिंग और जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, सेंटेंस. आप देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल यहाँ पर क्या किया था, जो मेन मेथड थी. मैन मेथड के अंदर जो हमारा रिवर्स नाम का वेरिएबल था उसके अंदर हमने क्या असाइन किया था, रिवर्स सेंटेंस. देन यहाँ पर हमने क्या किया है, एक आर्गुमेंट को पास किया है किस नेम से, सेंटेंस नेम से. यानी कि जो आपका रिवर्स नाम का वेरिएबल है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिवर्स मेथड को कॉल कर रहे हो. और जब आप मेथड को कॉल कर रहे हो ये क्या है, मेथड कॉलिंग है. ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, मेथड को कॉल कर रहा है. हम जब भी किसी मेथड को कॉल करते हैं तब हम क्या देते हैं, मेथड नेम. लाइक यहाँ पर हमने मेथड नेम दे दिया रिवर्स. इस मेथड को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. एंड जो स्मॉल ब्रैकेट होता है आपने उसे अप्लाई किया एंड ऑफ द स्टेटमेंट. इसके थ्रू क्या होता है, हमारी मेथड कॉल होती है. तो हमने यहाँ पर मेथड को कॉल कर दिया. मेथड को कॉल करते वक्त आप मेथड को एम्प्टी भी रख सकते हो लाइक दिस, और या फिर आप मेथड के अंदर क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट को भी पास कर सकते हो. या जैसे यहाँ पर हमने एक आर्गुमेंट को पास किया है.
जब हमने यहाँ पर मेथड को कॉल किया तो हमने जो सेंटेंस नाम का हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू को क्या करा, मेथड को कॉल करते वक्त पास कर दिया। जब आप किसी आर्ग्यूमेंट को पास करते हो मेथड को कॉल करते वक्त, तो जहाँ पर वो मेथड क्या हो रही है, कॉल हो रही है, वहाँ पर भी क्या होता है, मेथड के साथ में एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टाइप का ही क्या रखा है, वेरिएबल का रिटर्न टाइप रखा है। और वेरिएबल नेम आप जो चाहे वो दे सकते हैं, चाहे तो सेम वेरिएबल नेम हो सकता है, चाहे तो वेरिएबल नेम डिफरेंट भी हो सकता है। जब हम मेथड के साथ में वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो वो हमारा कहलाता है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर जब मेथड को कॉल किया गया था तब एक आर्ग्यूमेंट को पास किया गया था। जब मेथड कॉल हुई तो वहाँ पर उस आर्ग्यूमेंट को होल्ड करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट को क्या किया गया, यहाँ पर डिफाइन किया गया स्ट्रिंग सेंटेंस नेम से। अब हमने इस मेथड को ओपन किया। अब जो हमारे प्रोग्राम राइट करने का मोटिव है, हम चाहते हैं कि जो सेंटेंस भेजा गया है हम क्या चाहते हैं, उस सेंटेंस को रिवर्स करवाना। तो उसके लिए हमने जो लॉजिक लिखा है वो कहाँ पर लिखा है, स्ट्रिंग रिवर्स नाम की मेथड के इनसाइड। हमने इस मेथड को ओपन किया, फिर हमने अप्लाई किया इफ़ को। इफ़ के अंदर हमने अप्लाई की कंडीशन, यहाँ पर हमने दे दिया सेंटेंस डॉट इज एम्प्टी मैथड। जिस भी आइडेंटिफायर के आगे स्मॉल ब्रैकेट लग जाए यानी कि वो क्या होती है, आपकी मेथड होती है। यहाँ पर हमने इज एम्प्टी मेथड को कॉल किया है। देन नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है रिटर्न सेंटेंस एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है उसे हम रिटर्न कर रहे हैं। वो वैल्यू कहाँ रिटर्न हो जाएगी, जहाँ से उसे कॉल किया गया था। अब सेंटेंस को यहाँ से हमने क्या किया था, पास किया था। यहाँ से हमने क्या किया था, मेथड को कॉल किया था, यानी कि ये वैल्यू कहाँ रिटर्न हो जाएगी, जहाँ से उसे कॉल किया गया था। और ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सेंटेंस नाम के वेरिएबल के थ्रू जो वैल्यू पास की जाएगी वो हमारे रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। देन अगेन हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम एक वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दिया रिटर्न रिवर्स, ब्रैकेट को ओपन किया, सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग 1, देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस सेंटेंस डॉट कैरेट 0 एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर हम एक मेथड के अंदर एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम में सेंटेंस जो वेरिएबल था उसके अंदर जो वैल्यू थी उसे रिटर्न करवाया था। देन हम रिवर्स के अंदर, रिवर्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। और हम जब सेकेंड टाइम में रिटर्न करवा रहे हैं स्टेटमेंट को, रिवर्स नाम का जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्स के साथ में हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न न करके यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को रिटर्न कर रहे हैं। आप रिटर्न के साथ में वेरिएबल की वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिवर्स के साथ में एक्सप्रेशन को रिटर्न करवा रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम का मेन लॉजिक है उसे हमने यहाँ पर राइट किया है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर हम इसके एग्जीक्यूशन स्टेप की बात करें, पर उससे पहले एक बात आप नोट करें, द सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग 1 जो कि हमने यहाँ पर राइट किया है, मेथड रिटर्न्स द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसके लिए आपको सबस्ट्रिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि सबस्ट्रिंग क्या होती है, तभी आप क्या कर पाएंगे, सबस्ट्रिंग की कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर हम इसके एग्जीक्यूशन स्टेप की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो इटरेशन होगा वो कितनी बार चलने वाला है, 7 टाइम चलने वाला है। इटरेशन यानी कि जो रिपीटेशन होगा हमारा वो कितनी बार होगा, 7 टाइम होगा। यहाँ पर आप देखिए जो हमने वर्ड सेंटेंस के अंदर दिया है गो वर्क, GO वाइट स्पेस, देन हमने दिया है WORK, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए यहाँ पर, 7। यहाँ पर हमारा जो इटरेशन है वो 7 टाइम चल जाएगा। देन हमारी जो रिवर्स मेथड है, यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये क्या है, हमारी रिवर्स मेथड है, ठीक है। जब रिवर्स मेथड क्या होगी, कॉल होगी,
तो सबसे पहले क्या होगा, गो वर्क इसके अंदर पास किया जाएगा। देन हमारी जो रिवर्स मेथड है वो क्या हो, जितनी बार वो कॉल होगी उतनी बार उसका फर्स्ट लेटर क्या होता जाएगा, हटता जाए। टर्मिनल है उस पर प्रिंट हुआ है द रिवर्स सेंटेंस इज KROW वाइट स्पेस OG। हमने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए दिया था गो वर्क को हमें क्या करवाना था, रिवर्स करवाना था। गो वर्क को रिवर्स करके हमें जो सेंटेंस मिला वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। इस तरह से आप स्ट्रिंग को रिवर्स करवा सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।